प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर सूर्यवंश की इस राजधानी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ का समारोह भी इस भव्य पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ है। महर्षि महेश योगी जी से मुझे संवाद बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था 1998 में। और वास्तव में उन्होंने 1950 और 1960 के दशक के उपरांत भारत और भारतीयता को विश्व पटल के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो कार्य किया था वह अद्भुत था और अभिनंदनीय भी, क्योंकि जब दुनिया हमारे बारे में एक बहुत गलत धारणा बनाती थी, भारत के वेदों की परंपरा को, दुनिया के वेद, हम सब जानते हैं कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और ऋग्वेद तो दुनिया में इसको हर एक व्यक्ति ने माना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन वेदों के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ, लोगों ने जिस प्रकार की गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उन सब के बावजूद दुनिया के मंचों पर बेधड़क भारत और भारतीयता के इन मुद्दों को, वेदों की बातों को, रामायण के प्रसंगों को, महाभारत के उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत और भारतीयता के मुद्दे को जिस मजबूती के साथ रखने का कार्य उस कालखंड में किया था, भारत की आयुष पद्धति को दुनिया के सामने रखा था, भारत की योग की परंपरा को जिस मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा था, वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था। और योग में भी भावातीत ध्यान के मुद्दे को लेकर के विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उस कालखंड में जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए वहां पर पहुंचना बहुत कठिन था, हिमालय के उत्तुंग शिखर से लेकर के सुदूर दक्षिण में केरल तक अलग अलग क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण करने के उपरांत दुनिया के सामने फिर भारत और भारतीयता के मुद्दों को बेधड़क रखना, यह हम सब के लिए उस कालखंड की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, जब सरकार अपने को सेकुलर दिखाने की प्रयास कर रही हो, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही हो, तब एक संत विश्व पटल के सामने भारत की बात को पूरी मजबूती से रखने का साहस कर रहा हो, तो यह उस कालखंड के लिए अद्भुत भी था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय भी है। और इस देश से मैं महर्षि महेश योगी जी की इस परंपरा से जुड़े हुए महर्षि जी के नाम पर इस रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, जो आज महर्षि के इस पूरे कार्यक्रम को अभी भी उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सब को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है और
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जिन्होंने इसी अयोध्या में जन्म लेकर के भारत के अंदर और विश्व मानवता के लिए एक मनुष्य को सम विषम परिस्थितियों में मर्यादा का पालन करते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, ये सभी कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो। और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। हम देश के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बात का मालूम करते हैं। भारत ही नहीं, अब तो दुनिया के अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का, तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे। तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था, न उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। वहां पे थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेरे लिए यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं। लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के। मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं, या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं, राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का, तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर। अयोध्या ना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए, अयोध्या, राम, ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारी भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं। और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव है। फिर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब आप तो भारत में रह रहे हैं, हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना,
वह गणपति के नाम पर निकलती है, गणेश जी के नाम पे निकलती है। हमारे यहां पर जो हमारी एयरलाइंस है वह गरुड़ के नाम पर है, जो विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु की सवारी है। हम लोग तो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं भारत के साथ। उपासना विधि, भारत के अंदर भी अलग अलग उपासना विधियां हैं। कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई किसी अन्य परंपरा को मानता है, उसमें कोई मतभेद तो है नहीं। अपने अपने अनुसार हर व्यक्ति ने अपने अपने दर्शन, अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी अपनी पूजा पद्धति तय कर ली है। लेकिन राम तो हम सबके पूर्वज हैं और इसलिए हम रामायण के साथ जुड़े हुए हैं। रामायण की इस परंपरा के साथ, रामलीला के इस मंचन के साथ हम सब जुड़े हैं, आस्था के साथ हम जुड़ते हैं। और वे लोग आए थे। यानी भारत का तो हर व्यक्ति अयोध्या के साथ जुड़ने पर गौरव की अनुभूति करता ही है। आज विश्व मानवता भी अयोध्या के साथ जुड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। और ये अयोध्या से जुड़े हुए पूज्य संतों के लिए भी और अयोध्या से जुड़े हुए हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस बार भी देखा होगा, दीपोत्सव के आयोजन में श्रीलंका की रामलीला भी आई थी। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के राजदूत यहां पर अशोक वाटिका की शिला को लेकर के आए थे, राम मंदिर निर्माण को लेकर के उसे दान करने के लिए। दुनिया आज आपके साथ जुड़ रही है। दुनिया अयोध्या के साथ एक आत्मीय संवाद बना रही है। अयोध्या धर्म के पथ का अनुगामी है। और किस रूप में? महर्षि वाल्मीकि ने यही तो कहा, रामो विग्रहवान धर्म। यानी उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, राम ही धर्म है। धर्म के जो गुण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था। सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत समय समय पर ये हमले होते रहे। हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा। लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी ना अन्याय किया और ना अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे। और यही तो अयोध्या है, जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही।
जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह एक अद्भुत क्षण है हम सबके सामने कि अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है। भगवान सूर्य की जब हम उपासना करते हैं, नारायण के रूप में करते हैं, स्वयं विष्णु के रूप में करते हैं, विष्णु की जब उपासना करते हैं तो इस सृष्टि के पालक के एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में करते हैं। और आज तो यहां पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के साथ जुड़ने का अवसर भी आप सबको प्राप्त हुआ है। महर्षि महेश योगी रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक कार्यक्रम देश और दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उद्देश्य एक ही है, हम अपनी सनातन धर्म को लेकर के दुनिया के सामने जाएं, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। योग के माध्यम से भी लोगों के मन में उस प्रकार का भाव जागृत कर सकें। और ये कार्यक्रम निरंतर आज भी, भले ही महर्षि महेश योगी जी आज हमारे बीच में नहीं, उच्च हिमालय में ज्योतिष पीठ के तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से योग दीक्षा लेने के उपरांत देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहां पर अलग अलग प्रकृति के संतों के साथ मिलने, संवाद बनाने, उस अनुभव को अपने ज्ञानार्जन का माध्यम बनाने के उपरांत उन्होंने दुनिया के अंदर जिस रूप में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था, वो आज भी अनेक देशों में, हमें 1998 में भी इस बात की जानकारी थी कि उस समय 1998 के पहले ही 1990 के दशक के प्रारंभ में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था, उस समय हॉलैंड में उन्होंने श्री राम मुद्रा को वहां की सरकार के साथ मिलकर के प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के साथ ही सप्तपुरियों में से एक पुरी के रूप में अयोध्या विकास की अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सबसे ही कहूंगा कि वह महर्षि महेश योगी जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी भारत और भारतीयता से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, याद रखना महाभारत में एक बात कही गई है। जब महाभारत के बारे में अवगत कराना था भगवान वेदव्यास को, तो वेदव्यास ने उस समय एक बात कह दी थी उसमें, किसी ने पूछा होगा महाभारत के बारे में कि महाभारत जैसा ग्रंथ कैसा है और क्या ये अलग है, क्योंकि उससे पहले वेद थे ही। अलग विषय है, श्रवण परंपरा के साथ जुड़े रहे होंगे। रामायण जैसा महाकाव्य आ चुका था, और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य था अपने समय का, आज भी लौकिक संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है।
तो उनसे पूछा गया कि आखिर क्या है इसमें, अद्भुत क्या है? तो उन्होंने एक ही बात की थी, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़े हुए दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा वह इसमें होगा, इसमें है, और जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि महाभारत जैसा महाग्रंथ, वह सब कुछ है उसमें, और उसमें वही सब कुछ है जो भारत के अंदर पहले से मौजूद है, जो हमारे वेदों में है, जो रामायण में है, जो उपनिषदों में है, जो पुराणों में है, वे सब कुछ उसमें निहित है। और मुझे लगता है कि हमने उस पवित्र ग्रंथ को, एक समय अभी साजिश चली थी कि महाभारत के प्रति लोगों के मन में एक अमनस्कता का भाव पैदा करने का प्रयास हुआ था। लोगों को दिखाने का प्रयास हुआ था कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लोग अपने घरों में न रखें। आखिर उसी महाभारत महाग्रंथ का ही एक छोटा सा भाग श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको इस देश ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ माना। आप न्यायालय में जाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता को साक्षी मान करके ही वहां शपथ ले पाते हैं। लेकिन उन तथ्यों से आपको अनभिज्ञ करने के लिए, दूर रखने के लिए किस प्रकार का दुष्प्रचार होता रहा, और यह दुष्प्रचार की पराकाष्ठा थी कि हमने कभी अपने परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करना नहीं सीखा। योग की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है। जब कोई हमारा संत, कोई योगी, कोई ऋषि, कोई तपस्वी दुनिया में जाता था, वापस भारत आता था, उसको सम्मान नहीं मिल पाया, नहीं दे पाए। एक समय ऐसा भी था जब हमने प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, विदेश की यात्रा नहीं करनी। आखिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक भारतीय संस्कृति गई, इंडोनेशिया में गई, थाईलैंड में गई, लाओस में गई, कंबोडिया में गई। कोई भिक्षुक, कोई संत, कोई वैदिक विद्वान वहां लेके गया होगा, तब गया ना, उछल करके नहीं चली गई है। वहां पर अलग से पैदा नहीं हो गई है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमने कहा कि नहीं, कोई बाहर जाएगा हम उसको धर्म से च्युत कर देंगे। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है। और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, उन रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे, और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, यह देश पराधीन हुआ है, और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है, और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई है। आपने पिछले कुछ कालखंड के दौरान देखा होगा, योग
आज दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़े हैं। योग तो बहुत पहले से चला आ रहा था। मुझे याद है 2011-12 के आसपास मैं देख रहा था अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने योग के कुछ आसन को पेटेंट करवा दिया। बड़ा हंगामा संसद में हुआ था। हम लोगों ने स्वयं इस मुद्दे को मैंने उठाया था संसद में कि योग की परंपरा को अमेरिका कैसे पेटेंट करा सकता है। योग तो भारत की सनातन परंपरा का एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पेटेंट अमेरिका करा रहा था। हल्दी को अमेरिका पेटेंट करा रहा था, जामुन को अमेरिका पेटेंट करा रहा था। जब भारत ने पुरजोर प्रतिरोध किया, वो निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के सामने है। क्योंकि भारत का नेतृत्व आज कह रहा है कि योग तो हमारी ऋषि परंपरा का प्रसाद है, भारत की विश्व मानवता के कल्याण के लिए भारत की देन है योग, इसलिए योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाओ। पूरी दुनिया अगर अपना कल्याण चाहती है तो योग दिवस के साथ जुड़ो, और दुनिया आज इसके साथ जुड़ती है। चीन जैसा देश भी योगासन के साथ जुड़ता है। यह है भारतीय संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिलना। कुंभ, हमारे संत ऋषि मुनि, ये जितने भी सामने बैठे संत जन हैं, कौन ऐसा संत है जो कुंभ के आयोजन के साथ न जुड़ता हो? महीनों महीनों वहां बैठ करके आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, अपनी साधना को और पुष्ट करते हैं। कुंभ, इससे पहले हमने नियति मान लिया था गंदगी को, अव्यवस्था को, अराजकता को, अव्यवस्था को। कुंभ न केवल भारत के अंदर स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक उच्च मानक प्रस्तुत करेगा, प्रयागराज कुंभ ने वह करके दिखाया। और यही नहीं, यूनेस्को ने भी इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हजारों वर्षों के बाद 2019 में यह मान्यता मिलती है। यह मान्यता मिलना इस बात को प्रस्तुत करता है कि जब भारत का कोई मजबूत नेतृत्व मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी बात को दमदार तरीके से रखता है, तो भारत की बात को मानने के लिए सभी संस्थाओं को और सभी संगठनों को मजबूर होना पड़ता है। जब हम स्वयं ही अपने को एक्सीडेंटल मान लेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब एक्सीडेंट के ही शिकार होते जाएंगे। और भाइयों बहनों, यही होता रहा है। आज के इस अवसर पर यहां पर महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजन किया गया है, मैं इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए साधुवाद देता हूं। महर्षि महेश योगी जी के उन विचारों को, उन सभी कार्यक्रमों को इस संस्थान, चाहे वह वैदिक ज्ञान का हो, रामायण की परंपरा का हो, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस अभियान के साथ सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। विश्वविद्यालय निर्माण की सभी औपचारिकताओं को, जो भी शासन ने उसके लिए मानक तय किए हैं, जो भी संस्था उन मानकों को पूरा करेगी, सरकार समयबद्ध तरीके से उनको सभी प्रकार की सहूलियतें भी देगी और हर प्रकार का समर्थन भी देगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे ट्रस्ट के प्रति, पूरे अयोध्यावासियों के प्रति, आप सभी के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग शांति का दान